द ट्रेजर हंट, एक ख़जाने की तलाश, उसकी खोज में एक क्रू निकली है. द स्टोरी इज़ अबाउट पायरेट्स. Jim Hawkins is on a ship named the Hispaniola with a group of pirates. Pirates means sea robbers. Captain Long John Silver and his crew. Crew means all the people working on a ship. एक साथ किसी शिप पर काम करने वाले लोग crew. They are known as crew. जिम हैज़ अ ट्रेजर मैप. जिम के पास में जिम हॉकिंस जो कि एक हिस्पैनियोला नाम की शिप में है अपनी क्रू के साथ, उसके पास में एक ट्रेजर मैप है, ख़जाने का नक्शा उसके पास में है. यू कैन सी अ पायरेट इन दिस पिक्चर होल्डिंग अ ट्रेजर मैप विद अ मैग्नीफायर. दे ऑल आर गोइंग टू ट्रेजर आइलैंड, और वो सब ट्रेजर आइलैंड की ओर जा रहे हैं टू लुक फॉर द ट्रेजर. एट फर्स्ट जिम रियली enjoys himself even though he has to work hard on the ship. और जिम अपने आप को काफ़ी इंजॉइंग महसूस कर रहा है, भले ही उसको बहुत सारा काम करना है शिप में. बट वन नाइट जिम हियर्स द कैप्टन टेल अ यंग सेलर दैट ही प्लान्स टू फाइंड द ट्रेजर एंड कीप द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ. और जिम ने सुना कि कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर ये अपने एक साथी से बात कर रहा था कि मैं उनका शेयर कीप द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, वो जो सोना जो ख़जाने से जो मिलेगा ट्रेजर से वो मैं अपने पास ही रख लूँगा. ऑन रीचिंग ट्रेजर आइलैंड सिल्वर हिज क्रू एंड जिम हैड टूवर्ड स्केलेटन आइलैंड. और वो वहाँ पहुँचने के बाद, ट्रेजर आइलैंड पहुँचने के बाद वे स्केलेटन आइलैंड पहुँचे. वेयर द ट्रेजर इज़ बरीड अकॉर्डिंग टू द मैप. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन स्केलेटन आइलैंड. आइए पढ़ते हैं दिस चैप्टर. Starts with while I waited for breakfast. Narrator स्टोरी को बता रहा है. While I waited for breakfast to be served, Captain Long John Silver came and sat down beside me. वो मेरे पास आया नाश्ते के वक्त, कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर, और कहा, now Jim, he said, we should hunt for this treasure. हमें अब इस ट्रेजर की हंट के लिए चलना चाहिए. you and I must stick together. तुम्हें और मुझे साथ में रहना होगा क्योंकि मैप जो है तुम्हारे पास में है. They are planning, secret planning now they are making. You and I must stick together and we'll save each other if needed. अब ये एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि अगर नीड हुई, ज़रूरत पड़ी, वक्त आ गया तो हम एक दूसरे की जान बचाएंगे. Before starting off on the treasure hunt, Silver gathered his men together. Hey mates, pay attention, he said. It's lucky you have me as your captain. तुम्हारा खुश नसीब है कि तुम मुझे अपने कैप्टन के तौर पे पा रहे हो, यानी मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ. ये तुम्हारे लिए बहुत ही गुड लक है, तुम्हारी खुश नसीबी है. Once we find the treasure, we'll have to come back to the ship quickly. Once we have bought the ship and the treasure and are on the sea again, we'll be safe. We'll take Jim with us and give him his share for all his kindness. हम जल्द ही ख़जाने को लेंगे और वापस अपने शिप के साथ लौटेंगे, और जब हम सेव होंगे बिल्कुल तो अपने शेयर डिवाइड कर लेंगे. और इस दौरान जिम हमारे साथ में रहेंगे और हम उसके शेयर के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए कि वो हमें एक ट्रेजर मैप लेकर गाइड कर रहा है. द पायरेट्स वर वेरी चीयरफुल अबाउट लुकिंग फॉर द ट्रेजर. उस पायरेट्स यानी सी रॉबर्ट्स, समुद्री लुटेरे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ख़जाने को पाने के लिए. दे आर वेरी चीयरफुल अबाउट लुकिंग फॉर द ट्रेजर बट आई वॉज वरीड. ये आई जो है जिम है, ये नरेट कर रहा है, स्टोरी बता रहा है कि शिप और उस आइलैंड में उनके साथ में क्या हुआ. आई न्यू दैट सिल्वर वुड नॉट कीप हिज वर्ड. अब वो कह रहा है कि मैं बहुत चिंतित था, परेशान था कि कैप्टन अपने वर्ड्स पूरे नहीं करेगा, अपने वादे पूरे नहीं करेगा जो उसने किया है कि वो सभी का शेयर, सभी का हिस्सा उनको डिवाइड कर देगा. एंड दिस थॉट ट्रबल्ड मी. वी सेट आउट ऑन द ट्रेजर हंट. हम परेशान थे लेकिन फिर भी हम ट्रेजर आइलैंड के लिए
निकल पड़े. दिस इज द कैरावन ऑफ पायरेट्स हिस्पैनियोला. वेल वी वर ए स्ट्रेंज साइट. हमने एक अजीब सी शक्ल सूरत बनाई. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, a parrot on the shoulder. We were a strange sight, everyone in dirty clothes, and everybody except me, यानी मेरे सिवाय सभी, carrying weapons. Silver's parrot sat on his shoulder. Some men carried tools for digging, while others carried meat, bread, and water. Thus we marched one after another to the beach, और हम सभी बीच पर पहुंचने के लिए निकल पड़े. A tall tree was the chief marker. और जब वहाँ पहुँचे बीच पर तो हमने देखा एक लंबा सा ऊंचा सा पेड़ है. It was the chief marker, means an object that shows a particular spot on a map. जो कि मैप में किसी पर्टिकुलर किसी स्पॉट को, किसी प्लेस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. Right before us was a bit of flat ground, 200 or 300 feet high. The top was full of the tall pine trees. After a long march, we began climbing towards the trees. और हमने सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज देखे और उनकी ओर बढ़ने लगे. Suddenly one of the men cried out and the others ran to him. एक आदमी चिल्लाया और सभी उसकी तरफ भागे. At the foot of a large tree lay a sailor's skeleton. और एक ट्री के नीचे एक सैलर का स्केलेटन यानी उसका कंकाल रखा था. We saw that the skeleton lay straight. और हम देखा कि वो स्केलेटन बिल्कुल स्ट्रेट था. Just like a pointer, its arms raised above his head. और वो उसकी आर्म्स एक डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रही थी. Look, said Silver, the bones point towards that part of skeleton island. हो ना हो ये skeleton island की ओर ही इंडिकेट कर रहा है. They quickly climbed up towards the pine trees. Soon they reached the top. As soon as they reached the high ground, Silver and his men sat down to rest. और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे कुछ देर आराम किया. As he said, Silver looked at his compass and said, उसने अपने कंपास देखा. कंपास means an instrument that tells the direction. कुतुबनुमा. There are 3 tall trees in a straight line from Skeleton Island. It will be easy to find the treasure now. और अब हम बिल्कुल स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और हमें ख़जाना मिलने ही वाला है. Our way lay downhill. हमारा रास्ता डाउनहिल यानी हिल के नीचे की ओर है. We could see the pines ahead of us. हम सामने ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज देख सकते हैं जो कि मैप में इंडिकेट किए गए थे. The first 2 tall trees were the wrong ones according to Silver's compass, but the third tree rose nearly 200 feet into the sky. और ये जो तीसरा पेड़ है ये ज़्यादा ऊंचा है. The man knew that the gold lay buried under its shadow. Almost instantly they started moving faster. और वो जगह ढूंढ लेने के बाद उसकी ओर तेज़ी से बढ़े. Silver hobbled up. Hobbled up means walked slowly with a limp, also with some pain. और वो लड़खड़ाता हुआ पहुंचा. His hands shaking, he hoped to dig the treasure, find the Hispaniola, kill his crew, and sail away with the riches. Afraid of this, I could hardly keep up with treasure hunters. और सिल्वर जो कि लड़खड़ाता हुआ पहुंचा और उसने अपने क्रू को किल कर दिया. और इतना ज़्यादा बुरा बिहेवियर होने के बाद में मैं अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पाया उस कैप्टन के साथ में. Soon those in front started running. Suddenly they stopped. A low cry arose. Silver and I rushed forward. Silver और मैं उसके साथ
मैं भी उसके साथ रहा, इतने लोगों को मारने के बाद भी मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ में था, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पायरेट. सिल्वर एंड I rushed forward. Before us was a very large pit. Someone had dug it up a long time ago. और वहाँ पहुँचने पर देखा कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है जो कि बहुत पहले से ही खोदा गया है. The sides had fallen. The the sides had fallen in and grass covered the bottom. The hidden treasure had been removed. All 700,000 pounds of gold were gone. और देखा कि सारे खजाने को लूटा जा चुका था और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था. This is the actual scene when they reached the island. Do the pirates ever find the treasure? क्या उन pirates को वाकई में खजाना मिला? Does Jim get his share of the gold? Treasure Island, ये जानने के लिए पढ़िए Read Treasure Island by Robert Louis Stevenson to find out. So it was the chapter about pirates.